रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि गॉस लॉ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने गॉस लॉ को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी आर्बिट्रेरी शेप इज इक्वल टू द के स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है, इस आर्बिट्रेरी शेप के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1 से लेके अप टू Qn। तो इन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इस क्लोज शेप में से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, वो टोटल फ्लक्स स्ट्रेंथ इक्वल था 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। और स्टूडेंट्स, हमने देखा कि टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस में से कितना पास करता है वो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि हमारे पास सरफेस और चार्जेस के दरमियान स्टूडेंट्स मीडियम के ऊपर, और दूसरा स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने। और स्टूडेंट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द does not depend upon shape of surface। जिस मर्जी शेप की सरफेस हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किसके ऊपर करता है हमारे पास मीन्स फ्रेंड्स, अगर इसी आर्बिट्रेरी शेप को मैं वाटर के साथ फिल कर दूं तो आपको मालूम है कि फिर जो फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस में से उसकी अमाउंट क्या होगी, हमारे पास कम हो जाएगी। मीन्स वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, और दूसरा स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज हमारे पास कितने इनक्लोज हैं। और स्ट्रेंथ यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये स्ट्रेंथ किसी भी आर्बिट्रेरी क्लोज शेप के लिए बेटा क्या हमारे पास एप्लीकेबल है। अब स्टूडेंट्स, गॉस लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ की मदद से इसको इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस लॉ। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट के ऊपर आपने इमेजिन ए गॉसियन क्लोज सरफेस, क्लोज 3D सरफेस which passes through that point where you have to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये स्टूडेंट्स अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। और स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के बाद, जो गॉसियन सरफेस स्टूडेंट्स से हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस होती है, फर्जी सी सरफेस हमने लेनी है। और स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस है हमारे पास क्लोज होनी चाहिए, 3D के अंदर होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करनी चाहिए जहां पे आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, फिर आपने क्या फाइंड करना है, इसके बाद आपने फाइंड करना है चार्ज
enclosed by Gaussian surface फिर स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू Gaussian surface और लास्ट में स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये सारे कंसेप्ट स्टूडेंट्स अभी हम अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। फ्रेंड्स हमारे पास एक हॉलो अंदर से खाली एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मींस कि फ्रेंड्स सारी सरफेस के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इस सरफेस के अंदर किसी एक पॉइंट और इस सरफेस का फ्रेंड्स सेंटर से जो रेडियस बनेगा वो हमारे पास क्या होगा r। सरफेस के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इस सरफेस के अंदर किसी एक पॉइंट और इस सरफेस का फ्रेंड्स सेंटर से जो रेडियस बनेगा वो हमारे पास क्या होगा r। पास का जो है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर हम एक पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज दैट फ्रेंड्स हमारे पास पॉइंट P है, जिस पॉइंट के ऊपर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स जिस पॉइंट के ऊपर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट के ऊपर आपने एक इमेजिनरी गॉसियन क्लोज सरफेस इमेजिन करनी है और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस फ्रेंड्स उस पॉइंट P से पास करनी चाहिए जहां पे आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और फ्रेंड्स जो गॉसियन सरफेस आपने इस तरह की इमेजिन करनी है जिसकी कैलकुलेशन भी स्टूडेंट्स क्या हो आसान हो, और एक हमारे पास वो क्लोज होनी चाहिए और दो स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए हमारे पास 3D के अंदर होनी चाहिए। तो इस पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम इमेजिन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ए क्लोज इमेजिनरी सरफेस जो स्टूडेंट्स उस पॉइंट से पास करेगी जहां पे आपने इंटेंसिटी स्टूडेंट्स क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जो आपकी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है वो भी उस पॉइंट P से पास कर रही है और इस गॉसियन सरफेस का स्टूडेंट सेंटर से जो रेडियस बनेगा वो हमारे पास क्या होगा r डैश। और स्टूडेंट इट इज क्लियर दैट कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है r डैश वो लेस है स्फीयर के रेडियस r से। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज स्टूडेंट्स उस चार्ज को फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि गॉसियस लॉ का फार्मूला वो हमारे पास क्या है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज enclosed by Gaussian सरफेस। और स्टूडेंट्स देखें इस गॉसियन सरफेस के अंदर इसके स्टूडेंट्स अंदर हमारे पास कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स कि गॉसियन सरफेस ने जब कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ तो क्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा 0। तो टोटल फ्लक्स जो पास करेगा स्टूडेंट्स इस गॉसियन सरफेस में से वो भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करनी है इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला
फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। स्टूडेंट्स फ्लक्स हमारे पास कितना है, 0, तो ए डॉट। स्टूडेंट्स किसी भी सरफेस का एरिया हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो एरिया कैन नॉट इक्वल टू स्टूडेंट्स 0, तो फिर इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आता है कि इंटीरियर ऑफ ए हॉलो मेटल कंडक्टिंग स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। ये बाद में लिख भी देता हूं, इंटीरियर ऑफ हॉलो मेटल स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। मीन्स फ्रेंड्स इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद नहीं होगी। ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक था, लेकिन इसके फ्रेंड्स अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में देखें तो वो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कुछ फ्रेंड्स में आपको आप घर पे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि किचन के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल होती है जो हम जो है खाना गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स आपने करना ये है कि एल्यूमिनियम के फॉयल के अंदर एक सेल फोन को आपने पैक कर देना है। तो एक क्लोज फ्रेंड्स आपने उसके अंदर कोई भी शेप बना दें, लेकिन होनी फ्रेंड्स क्या चाहिए, क्लोज। तो आप उस सेल फोन को फ्रेंड्स उस एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम के रैपर के अंदर क्लोज कर दें। अब एल्यूमिनियम फ्रेंड्स हमारे पास क्या मेटल, और आपको मालूम है कि इंटीरियर किसी भी मेटल का हमारे पास क्या होता है, फील्ड फ्री रीजन, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जा सकते। अगर उसी सेल फोन के ऊपर फ्रेंड्स आप बाहर से कॉल करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रेंड्स उस सेल फोन जिसको आपने एल्यूमिनियम के रैपर के अंदर इंक्लोज किया है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रेंड्स रिसीव नहीं होंगे। सेम फ्रेंड्स आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन। अगर आप सेल फोन को माइक्रोवेव ओवन के अंदर फ्रेंड्स प्लेस कर दें, अब माइक्रोवेव ओवन फ्रेंड्स हमारे पास किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। और आपको मालूम है कि मेटल का जो इंटीरियर होता है वो फील्ड फ्री रीजन होता है। अगर आप उस सेल फोन के ऊपर बाहर से कॉल करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्ट्रेंथ उस सेल फोन तक रिसीव नहीं होंगे, आपकी कॉल ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। स्टूडेंट्स हम घर के ऊपर भी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं कि किसी भी मेटल का जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, फील्ड फ्री रीजन। इसके आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, माइकल फैराडे। वो स्टूडेंट्स अपने आप को एक मेटल के केज के अंदर इनक्लोज कर लेता था और उस मेटल के केज के अंदर के ऊपर स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जांपल भी है, माइकल फैराडे, माइकल या फ्राइडे केज। माइकल फैराडे स्टूडेंट्स अपने आप को मेटल के केज के अंदर इनक्लोज कर लेता था और बाहर स्टूडेंट्स उस मेटल के केज के ऊपर बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्रिएट किया जाता था। और लेकिन स्टूडेंट्स माइकल फैराडे उस केज से मौजूदाती तौर पर जिंदा बाहर निकल आता था। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों था, ऐसा ये था कि किसी भी हमारे पास क्लोज शेप का जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है, हमारे पास फील्ड फ्री रीजन होता है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स इसका आप ये लॉजिक दे सकते हैं, जब इलेक्ट्रिकल आर्क को मेटल के केज के ऊपर थ्रो किया जाता था तो क्योंकि स्टूडेंट्स इस मेटल का जो बॉटम था वो कंडक्टिंग, और जो अर्थ का मैस स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के मैस से बहुत ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स बजाय बॉडी में फ्लो करने के स्टूडेंट्स ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर ट्रांसफर हो जाते थे। तो इस तरह स्टूडेंट्स मौजूदाती तौर पर लोगों के लिए क्या स्टूडेंट्स से मौजूदा, लेकिन इसी के बाद स्टूडेंट्स जब कोई भी स्टूडेंट्स मैट्रिक को हम अंडरस्टैंड कर जाएं वही हमारे पास क्या बन जाए स्टूडेंट्स, साइंस बन जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसी और लॉजिक भी मैं आपको दे दूं कि क्यों हमारे पास किसी भी इस जो है कंडक्टिंग स्फीयर का जो इंटीरियर है या इनसाइड वो फील्ड फ्री रीजन क्यों होता है स्टूडेंट्स, उसकी लॉजिक देखें। फ्रेंड्स देखें कि किसी भी हमारे पास इस मेटल स्फीयर का इंटीरियर स्टूडेंट्स हमारे पास फील्ड फ्री रीजन क्यों है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, अगर हम यहाँ बेस चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें
तो इसका फ्लक्स स्ट्रेंथ यहाँ से क्या होगा हमारे पास, अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ में बना दूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा स्ट्रेंथ वो इस तरफ होगा, और अब यहाँ से स्ट्रेंथ क्या होगा अंदर की तरफ, और यहाँ स्ट्रेंथ क्या होगा बाहर की तरफ। तो यहाँ से फ्लक्स स्ट्रेंथ अंदर की तरफ होगा तो इसको हम क्या लेंगे स्ट्रेंथ -1, और यहाँ से स्ट्रेंथ जो फ्लक्स है वो पास कर रहा है इसको बाहर की तरफ है, इसको स्ट्रेंथ हम क्या लेंगे +1। तो स्ट्रेंथ अगर इनको ऐड करें तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या बनेगा 0, मीन्स के इस सरफेस में टोटल या नेट फ्लक्स स्ट्रेंथ कितना पास कर रहा है 0 पास कर रहा है। या दूसरी लॉजिक स्ट्रेंथ आप यहाँ भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमारे पास जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं रिपेल करते हैं। अगर इसके अपोजिट स्ट्रेंथ ये चार्ज है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ उन्होंने एक दूसरे का करना रिपेल करने, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेलर की स्ट्रेंथ इस तरफ आ जाएगी, और सेम स्ट्रेंथ इसके अपोजिट चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपेल होकर स्ट्रेंथ इस तरफ आ जाएंगे। सेम स्ट्रेंथ इसके अपोजिट जो चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी रिपेल होके इस तरफ आ जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ हम पढ़ चुके हैं अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हों कि उनके जो अंदर का रीजन होता है स्ट्रेंथ ड्यू टू द रिपल्शन वो क्या होता है फील्ड फ्री रीजन, जिसको आप न्यूट्रल जोन का भी नाम देते हैं। तो सेम स्ट्रेंथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रिपेल हो जाएंगी, इसकी इससे रिपेल हो जाएंगी, इसकी इससे रिपेल हो जाएंगी। तो जो इसका इंटीरियर होगा जो इसका अंदर होगा स्ट्रेंथ वो हमारे पास होगा फील्ड फ्री रीजन होगा। ये था स्ट्रेंथ आज का टॉपिक। आई होप के स्ट्रेंथ से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स जल्द मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।